डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन का मंत्रिमंडल सचिवालय। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना है लॉर्ड जॉर्ज के प्रयासों से 1916 में यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। प्रथम मंत्रिमंडल सचिव के रूप में लॉर्ड हेनके को नियुक्त किया गया था। अब देखिएगा कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल सचिवालय का संगठन है वो किस प्रकार का है। तो राजनीतिक प्रमुख या प्रभारी के रूप में प्रधानमंत्री ब्रिटिश मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख होते हैं, जबकि एक प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर कैबिनेट सचिव अर्थात मंत्रिमंडल सचिव होते हैं और इनकी सहायता के लिए स्थायी सचिव हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। सचिवालय को कार्यों की प्रकृति के आधार पर 7 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रतिरक्षा मामले खंड, दूसरा है समुद्र पारीय मामले खंड, तीसरा है आर्थिक मामले खंड, चौथा है गृह और संसदीय मामले खंड और 5वां खंड है यूरोपीय मामले, 6वां है आसूचना खंड और 7वां है O&M खंड। इस प्रकार से सचिवालय को 7 खंडों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक खंड को एक अवर सचिव के अधीन रखा गया है। आसूचना खंड के जो पदाधिकारी हैं वो डायरेक्ट गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा कि इस मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका अर्थात कार्य क्या है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्रिमंडल के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभाना है, जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल को प्रशासकीय सहायता है वो मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यानी मंत्रिमंडल सचिवालय है वो राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल का मित्र, दार्शनिक सहयोगी और पथ प्रदर्शक और सूचनादाता माना जाता है। राजनीतिक मंत्रियों को प्रशासनिक कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, समन्वय प्रणाली के संदर्भ में ये सूचनाएं हैं या तकनीकी की जानकारी है वो उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो कार्य है मंत्रिमंडलीय बैठकों का आयोजन करना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठकें मंत्रिमंडल की होनी है उनकी कार्यसूची का निर्धारण है मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। साथ ही ये सचिवालय प्रत्येक मंत्री तक उस कार्यसूची को भिजवाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों की व्यवस्था भी मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा की जाती है। इसके अलावा है मंत्रिमंडल निर्णयों का क्रियान्वयन करना। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए जाने वाले निर्णयों को लिखित में रखता है, उनकी मिनट्स तैयार करता है, प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद उन्हें संबंधित विभागों तक भेजता है। इसी प्रकार से विभागों द्वारा प्राप्त जो फीडबैक है उस फीडबैक को अगली बैठक के अंतर्गत से प्रस्तुत करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्य विविध कार्य हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की सरकारी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, प्रशासनिक सुधारों, नवाचारों और कुशलता के लिए परामर्श देना, अध्यादेश जारी करने की कार्यवाही करना, प्रधानमंत्री और सम्राट की जो औपचारिक बैठक हैं उन औपचारिक बैठकों की कार्यवाही में प्रशासनिक सहायता देना, सम्राट को मंत्रिमंडल और सरकार के निर्णयों से अवगत कराना, संसद के सत्रों के आयोजन और स्थगन की तिथियां निर्धारित करना,